तो बात करें इस हफ्ते की न्यूज़ की, तो सबसे पहले खबर आई है कि थालापति विजय ने मूवीज क्विट कर दी है, यानी 69 मूवी उनके आखिरी मूवी होगी और इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया है। तो पॉलिटिक्स सब लोग क्यों चुनते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है तमिल और तेलुगु मूवीज में कि वहाँ के एक्टर पॉलिटिक्स में जाते हैं, सीएम बनते हैं, जो आपको बॉलीवुड, मलयालम या फिर कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है या फिर देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर एक्टर पॉलिटिक्स में ज्यादातर घुसने की कोशिश नहीं करते। बॉलीवुड का अलग है, उनका एक अपना एक्टिविज्म चलता रहता है। अब बात करूँ तेलुगु तमिल की, तो तमिल और तेलुगु दोनों ही जगह पहले एक वहाँ के सुपरस्टार पॉलिटिक्स में ना कि एंटर हो चुके हैं, बल्कि वहाँ पर वो सीएम भी बन चुके हैं। तेलुगु में जो जूनियर एनटीआर है, उनके दादाजी सीनियर एनटीआर यानी एनटीआर रामाराव, वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उन्होंने माया बाजार ऐसे कई सारी बढ़िया फिल्में की जिसमें वो ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ऐसे कई सारे रोल उन्होंने किए और लोगों ने बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, ना कि एंट्री ली, वो वहाँ के सुपरस्टार भी बने। तो जाहिर सी बात थी, लोगों ने बहुत प्यार करते थे। और उस वक्त जब कांग्रेस अपनी पीक पर था, मतलब 90s में, उस वक्त वो आंध्र प्रदेश या फिर कह लो तेलुगु, वो सीएम बन चुके पॉलिटिक्स में एंट्री लेकर। अब आए तमिल में, तो वहाँ के भी सुपरस्टार एमजीआर जी, जो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ली और वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने तमिल इंडस्ट्री के। उनके साथ ही उस वक्त थे करुणानिधि जी, जिनकी पार्टी आज तमिलनाडु में लीड कर रही है, यानी डीएमके। तो ऐसा सारा इतिहास रहा है कि जहाँ पर जो हीरोइन से वो सुपरस्टार बनते। तमिलनाडु में जयललिता जी भी सीएम रह चुकी है और वो भी एक लेडी सुपरस्टार थी। वो अलग बात है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला भी है और आयरन लेडी के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो अब बात करूँ तमिलनाडु की, तो थालापति विजय, रजनीकांत जी और कमल हसन, अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पॉलिटिक्स में आएंगे। वहीं पर अजित कुमार, सूर्या, धनुष, कार्ति, कई सारे जो बाकी के स्टार्स है, सुपरस्टार्स, उन्होंने अब तक दूरी बना के रखी है पॉलिटिक्स से। तो जो कमल हसन थे वो पॉलिटिक्स में आ चुके और ये कहना पड़ेगा हमें कि वो फेल हो चुके। रजनीकांत जी आने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने शायद तबियत खराब होने की वजह से वो पीछे हट गए। अब जो थालापति विजय था, वो जाहिर थे आने वाले थे पॉलिटिक्स में और उन्होंने अपने पार्टी का नाम रखा है तमिलगा विक्ट्री काजागम। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अम्बेडकर जी, पेरियार जी और कामराजन जी, इनके आइडियोलॉजी के ऊपर उनकी पार्टी चलेगी। 69th मूवी उनकी लास्ट मूवी होगी और ये चीज सेम चिरंजीवी भी कर चुके हैं। चिरंजीवी जब पॉलिटिक्स में आने वाले थे, जो उनकी पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी, और उसके वक्त जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, 10 लाख का क्राउड आया था। अनाउंसमेंट के लिए 10 लाख का क्राउड आया था और उन्होंने पार्टी खोली थी कांग्रेस के अगेंस्ट। और अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें कहा था कि पॉलिटिक्स में मत एंटर करो, ये बहुत बुरा डिसीजन है। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी खुद पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और जैसे वो बातें करते, पॉलिटिक्स में घुसने के बाद उनका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर वो बातें करते, तो यही लग रहा है कि अमिताभ बच्चन एक नरक जी कराए है, ऐसे उनके बातें। और वो बाकी एक्टर्स को भी यही सजेशन देते कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो उन्होंने चिरंजीवी जी को भी यही सजेशन दिया। तो चिरंजीवी नो डाउट इतने बड़े सुपरस्टार है तेलुगु के, तो उनके अच्छी खासी जीत भी हुई, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। तो उसकी वजह से भी उनको काफी बातें भी सुननी पड़ी थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पार्टी स्टार्ट की थी कांग्रेस के खिलाफ और बाद में उन्होंने जाकर उन्हें से हाथ मिला लिया। पर नो डाउट उन्होंने फिर से मूवीज में आए, वो काफी देर मूवीज से दूर रहे, उन्होंने मूवी में कमबैक किया। उनकी मूवी थी सायरा नरसिम्हा रेड्डी शायद, जो बहुत अच्छी खासी भी मूवी थी और अच्छी खासी चली भी। तो यही है, थालापति विजय भी बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया। उन्होंने 69th मूवी पर पॉलिटिक्स एंट्री की। 69 मूवी के बाद वो ये क्विट कर देंगे इंडस्ट्री और जाहिर सी बात है कुछ सालों बाद वो और ये एंट्री भी करेंगे। क्योंकि जिस तरह तेलुगु या तमिल कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जिस तरह उनका क्रेज होता है, उनके फैंस कभी उनको रिटायर होने नहीं देते। और जिस तरह थालापति विजय का स्टारडम है, नो डाउट मुझे लगता है उनके फैंस उनको रिटायर नहीं होने देंगे। थालापति विजय री एंट्री करेंगे, ये लिख कर ले लो। उनकी 70 मूवी आपको देखने को मिलेगी, 69 मूवी उनकी लास्ट नहीं होगी। लेकिन अभी ये देखना इंटरेस्टिंग है कि दो सुपरस्टार पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। ऑलरेडी उनके बीच में फैन वॉर था, रजनीकांत जी और थालापति विजय। इतना फैन वॉर चल रहा था सुपरस्टार के टाइटल को लेकर, क्योंकि रजनीकांत जी को तमिल इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहा जाता है और सुपरस्टार सिर्फ उनके यहाँ आगे लगता था, लेकिन थालापति विजय के सामने लग चुका है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके तमिल इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि थालापति विजय भी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं
वो भी मूवीज नहीं करेंगे। रजनीकांत जी भी जा रहे, कमल हसन जी पॉलिटिक्स में जा चुके, लेकिन अब उनकी एज को ध्यान रखते हुए उनके मूवीज भी बहुत कम हो चुके, मतलब कुछ ही साल रह चुके। कमल हसन जी, रजनीकांत जी, या थालापति विजय और अजित कुमार जी भी देखोगे तो ज्यादा मूवीज नहीं कर रहे, और जैसे सूर्या, धनुष, ये सब कुछ और साल खींच लेंगे, लेकिन कोई नया प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं आ रहा है चियान विक्रमीन जैसा जो उनको रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड से अगर 90s के एक्टर चले जाए तो हम सबको पता है कि बॉलीवुड कहाँ से कहाँ आ जाएगा। अक्षय कुमार, अजय देवगन, तीन खान, ऋतिक रोशन, ये सब इंडस्ट्री से चले जाए तो उनके बाद मुझे नहीं लगता कि आर्यन खान, ये शाहरुख खान के बेटे, या फिर ये जानवी कपूर, सारा अली खान, ये जो भी नए हो गए चेहरे, उस तरह इंडस्ट्री संभल पाएंगे जिस तरह इन सब 90s एक्टर्स ने संभाली। तो वो भी कहा जा रहा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि 2024 में अब मुझे लगता है रजनीकांत जी भी इलेक्शन लड़ेंगे, कमल हसन भी लड़ेंगे, और थालापति विजय और रजनीकांत जी के बीच में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा स्टारडम है अपना। तो आपको क्या लगता है कौन सीएम बन सकता है अगला? वो कमेंट करके जरूर बताओ।